बिहार में ज़मीन के सर्वे का काम शुरू हो चुका है और जब से ऐलान हुआ है उसके बाद से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। कोई दस्तावेज़ निकालने में लगा हुआ है तो कोई रजिस्ट्री कराने में लगा हुआ है। इसके बावजूद तरह तरह के लोगों के मन में सवाल है और इन सभी सवालों को लेकर हमारे साथी पत्रकार ने जो सर्वे की टीम है इनसे बात की है। सुनिए आपकी क्या इसमें समस्या है, क्या आपकी समस्या का निदान इसमें है, अगर नहीं है तो कमेंट ज़रूर करेंगे। हम सभी समस्याओं पर बात किए हैं, सभी सवालों को उठाए हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, चाहे वो निजी ज़मीन हो, चाहे वो ट्रस्ट की ज़मीन हो या दस्तावेज का समस्या हो, सभी समस्याओं पर बात हुई है। हाँ, कुछ ऐसी भी समस्याएं रही है कि अगर हमारी ज़मीन किसी पूर्वज के नाम पर है, एंसेस्टर्स के नाम पर है और हमने अभी तक उसका अपने नाम से दखल नहीं करवाया है, तो इस पर भी चर्चा किया गया है। तो इसे आप समझे और ज़रूरत पड़े तो कमेंट करें आपकी समस्याओं पर, फिर हम आगे बात करेंगे। सर, जानकारी मिली है कि सर्वे का प्रोसेस जो है वो जारी हो चुका है। सर्वे के लिए मुख्य कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरी है? जो पुराने हमारे परदादा के नाम से है उनके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरी है और नए जो केवाला ले चुके हैं उनके नाम से कैसे सर्वे होगा? सर, जिस तरह से अगर आपके पास जो भी पुराने डॉक्यूमेंट हैं, खतियान या कि आपके पास जितने भी जमाबंदी के हो कागजात, उनको आप प्रपत्र 2 में भर के दीजिए और वंशावली, अगर वंशानुगत आ रहा है तो वंशावली भी आपको अटैच करना है। साथ में अगर जिस तरह से हैं आप बहन का भी नाम आपको मैंडेटरी है, उसमें कागजात होने चाहिए आपको अपने ज़मीन के। जिस तरह मान लीजिए हमारा खतियानी ज़मीन है जी, खतियानी ज़मीन के साथ साथ क्या खतियान ही डॉक्यूमेंट है या उसके साथ और भी जो हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को रसीद की लगाना है या उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है? एक खतियान भी चलेगा और आपको अगर रसीद है, सही है आपका, तो रसीद भी दीजिए, रसीद माना जाएगा और खतियान के साथ में माना जाएगा। ओनली खाली रसीद मानने में दिक्कत यह है कि रसीद कुछ गलत भी आ रही है। सर, वंशावली जो है, वंशावली में क्या अगर मान लीजिए मेरे दादाजी के नाम से प्रॉपर्टी है तो क्या मेरे बुआ का नाम उसमें दर्शाना पड़ेगा? दादाजी के नाम पे है तो आपको दर्शाना पड़ेगा। दर्शाना पड़ेगा? जी, मैंडेटरी है। दादाजी के नाम पे है तो आपको बुआ का नाम देना पड़ेगा। सपोज द मान लीजिए कि मेरे दादाजी के नाम से संपत्ति है, मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ भी नहीं है, फिर वह संपत्ति की मालिक कौन होगा? नहीं, दादाजी के नाम पे है तो आप उसी सीरीज से आइएगा जी। एक अपना वंशावली के ट्री से ही आइएगा नीचे। जिस तरह से है आप उस तरह से दिखाइए। अब उस पर डिपेंड करता है कि किन के नाम से आपका जमाबंदी आप खोल रखे हैं। मैं भी कुछ लोग नीचे तक आ गए होंगे, वहाँ से आपको नाम देना पड़ेगा टोटल लोग का। अगर दादाजी के नाम पे है तो जितने लोग अभी जिंदा हैं, बेटा पोता जो भी होंगे, वहाँ तक आपको वंशावली बनानी पड़ेगी। जितने लोग जीवित हैं जी, वहाँ तक आना पड़ेगा। जितने लोग का मतलब है कि जो आपके घर का अपर लोग हैं, मतलब आपका बेटा बेटी नहीं, अगर आप फादर हैं या तो घर में जो बड़े लोग हैं जिनके नाम पे खतियान खोलना है। हमें जीवित लोगों का खतियान खोलना है, मरे हुए लोग का नाम नहीं रहेगा। तो जिंदा लोग हैं अभी के पीरियड। सपोज द मान लीजिए कि मेरे पिताजी नहीं हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? मेरी माँ के नाम से खुलेगा या मेरे नाम से खुलेगा? ये सर डिपेंड करता है कि आपके मदर के नाम से भी खुल सकता है और बेटा के नाम से भी खुल सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि मदर के नाम पे भी खुले खाता। ये क्लियर नहीं है? नहीं सर, ये डिपेंड करेगा, एज का डिपेंड फॉर्मेट है। अगर मान के चलिए आपकी मदर अभी नवयुवक अगर कोई है, मान लीजिए हस्बैंड डेथ कर गया, तो उस पीरियड में हमको देखना पड़ेगा कि उनके साथ कौन कौन अटैच है। मतलब उनकी बीवी, उनके बच्चे क्या हैं। सिर्फ बीवी के नाम पे नहीं खोल सकते हम, बच्चे के नाम पे खोलेंगे। तो वो सर एज के डिफरेंस देखना पड़ेगा उसमें कि क्या है उनका एज और क्या इनका डिफरेंस ही है। उसका एज क्या निर्धारित है? बच्चे का कम से कम कितना एज होना चाहिए? बच्चे का एज से मतलब नहीं है सर, बच्चे का एज का खाली डिफरेंस नहीं है। बच्चे का एज जो भी हो उसके नाम से खाता खुल सकता है। एक वो ये एज के लिए तो हमें भी अब उतना नहीं है, मगर आपको बता रहे हैं एज नहीं माइनर करता है। आपको देखना है कि मदर की एज क्या है। मदर नवयुवक हैं अगर, तो हो सकता है उनके नाम से खोल दें, कल वो दूसरी शादी कर लें तो यहाँ से भी निकल जाएंगे टोटल। जी जी। तो वो हमको बच्चे के नाम से खोलना ही है, मैक्सिमम चांसेस है बच्चे के नाम से। जी जी। दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई आदमी बिहार सरकार की ज़मीन में जो है अतिक्रमण करके मकान बना रखा है और पर्चा नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन है सर्वे में? उसमें सर आपके पास पर्चा नहीं है तो उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आपका दखल है, दखल अलग चीज़ है, पर्चा नहीं है तो वो बिहार सरकार की भूमि ही रहेगी। आपके पास कोई साक्ष्य है तो आपको दिखाना पड़ेगा। और जो ट्रस्ट के नाम से प्रॉपर्टी है उसमें मेरा मकान बना हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा?
वो डिपेंड करता है कि ट्रस्ट आपको कुछ दिया है या फिर आप दखल में ही सिर्फ जी रहे हैं। आपके पास क्या कागजात है, ये मायने रखता है कि आपके पास कागजात हैं क्या। कागजात हमें मैंडेटरी है आपको दिखाना। पर्चा कम से कम ट्रस्ट के माध्यम हाँ। हो या गवर्नमेंट के माध्यम से हो, पर्चा जरूरी है। पर्चा होना चाहिए। पर्चा होना चाहिए। जी जी मान लीजिए कि कोई रैयत में बसा हुआ है, जी कोई रैयत जमींदार के ज़मीन में बसा हुआ है और आज भी उनके पास काम करता है। जी उस बसने के अलावा मजदूरी जो है उसको बसाने में मिल रहा है जी। कि मेरे ज़मीन में बसे हुए तुम आज मजदूरी करो। उस कंडीशन में क्या है, रैयत के ज़मीन में क्या हो सकता है? मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ है तो वो तो दखल उनका हो गया, और उनको वो रैयत दिए किस तरह से हैं, वो उनको कुछ भी लिख के दिए हो, हैंड रिटेन हो, कुछ भी उनके पास साक्ष्य है उस ज़मीन का, होता कि रसीद वहीं कटा रहे हैं, आप रहे हैं। आज के डेट में वो दावा कर देंगे तो हम तो उनको देना पड़ेगा। आप कहिएगा हमको दिए थे तो ओरल का तो कोई ज़्यादा वैल्यूएशन है नहीं। कुछ तो आप लिख के रखे होंगे ना कि भाई हमारे नाम से, उनके नाम से अगर रसीद कटता होगा, उनको वो कुछ भी बोल के दिए होंगे, लिख के दिए होंगे, तो उनके नाम से खुलेगा। नहीं तो रैयत अगर कंप्लेन करते हैं तो उन्हीं के नाम पे चला जाएगा, उन्हीं के नाम से जाएगा। सर अगर जमीन का कागजात किसी और के नाम से हो, जी। दखल किसी और का हो जमीन पर, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सर ये दोनों को देखना पड़ेगा सर। अगर कागजात सही है तो कागजात वाले के फेवर में हम लोग जाएंगे। दखल भी अभियुक्ति में जाएगा, दखल इनका है, क्योंकि हो सकता है आप जबरन दखल कर रखे हों। आप कमज़ोर आदमी, आपका जबरन दखल हो, कागजात आपके पास हो, तो कागजात उनसे भी मांगा जाएगा जिनको पास दखल है। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो कागजात वाले के साथ जाना है। जिस ज़मीन में अभी भी विवाद चल रहा है, जी, जैसे टाइटल हो गया, पार्टीशन सूट हो गया, ये सब चल रहा है, उस परिस्थिति में क्या उस ज़मीन का सर्वे हो सकता है? सर अगर उसके कंडीशन पे सर्वे हो भी सकता है, नहीं तो अभी वो टाइटल पे छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो विवादित रहेगी जब तक उसके ऑर्डर नहीं आ जाते। नहीं आ जाते। जी जी जिस तरह 60 के सर्वे में जी। ज़मीन किसी और का है और किसी और के नाम से सर्वे गलत हो चुका है, कट चुका है, जी और आज तक वह ज़मीन शुद्धिकरण नहीं हुआ। ज़मीन जो जोत रहा है, जिसके नाम से कट गया, वो सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, रसीद कटा रहे हैं। बाकी कब्जा जो है वो पुराने ज़मीन मालिक के पास ही है। जो 60 में गलत सर्वे होने के कारण आज कब्जा ज़मीन मालिक का ही है, टैक्स कोई और दे रहे हैं। उस कंडीशन में क्या है? देखिए सर, अब दोनों लोगों के अपने अपने साक्ष्य हैं। अगर वो इनके पास ज़मीन के कुछ कागजात हैं तो ये भी भरें। अगर वो करेंगे तो दोनों लोगों का वो विवादित जाएगा ही जाएगा। विवाद में उसमें क्या होता है सर, कागजात देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जो सर्वे में ज़मीन का गड़बड़ी हुआ, जी। गड़बड़ सर्वे हुआ, उस कंडीशन में 60 से पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए जिनका ज़मीन लेना है उनको? में भी देखा जा सकता है। अगर है आपके पास तो आप लगा दीजिए। जी। हमारे पास साक्ष्य हो गया, हम उसके अनुसार खोजेंगे। या हमारे कानूनगो साहब पूरे रैयती भूमि देखते हैं, तो उसको हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अपर से मांगा जाएंगे, मान लीजिए अंचल से या भू अभिलेखागार से। हमको लगता है तो पूछा जाएगा। जिन साक्ष्यों को खोज सकते हैं हम वहाँ तक खोजेंगे। तो जिनको गलत है उनको 60 से पहले का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, नक्शा खतियान दोनों देना पड़ेगा कि हाँ 60 से पहले मेरा ये था, ये गलत होने के कारण। देखिए सर, जब तक आप फाइनल हमें दीजिएगा नहीं तो ये पता नहीं चलने वाला है कि 60 का है कि 80 का है, या पहले का है या बाद का है। गलत तो अभी सब लोग आ जाएंगे 80 साल पहले का चीज़ें लेकर कि भाई गलत है, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो आप इतना दिन कहाँ थे? अब इतना दिन सोए थे? आपको क्या केस किए हैं, क्या कुछ किए हैं आप? कुछ तो आपको करना चाहिए था। 60 साल आप सोए रहे हैं, 60 साल में वो आदमी जिसके पास होगा वो कागजात तो बनाया होगा कुछ ना कुछ। नहीं, सपोज द उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ नक्शा कट गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपके पास कुछ भी नहीं है, नक्शा कट गया। कुछ तो आपको होगा। आप जिंदा हैं तो आपके पास है ना कि हमारे पास, हम जिंदा हैं अभी, मेरे पास कुछ तो रहने के लिए है। आपके पास ज़मीन है, ज़मीन के आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, जैसे सपोज द मान लीजिए कि मेरा ज़मीन है, ठीक है, 3 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है। जिसमें 1.5 कट्ठा ज़मीन जो है मेरे पड़ोसी के बगल वाले के नाम से सर्वे हो गया। ठीक है। बगल वाले का आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना, सिर्फ नक्शा कट गया है। बाकी 60 से पहले का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है। दखल किसका है सर? दखल जिसका नाम से 60 से पहले वाले का, उसका दखल है। ठीक है, आपके पास दखल है, अगर आपके पास कागजात है तो आप लगा सकते हैं, आप फ्री हैं, आपका में भी हो जाएगा। जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया जाएगा या जमा किया जाएगा? सर वो आपके पास हैं क्या, उस पर निर्भर करता है। अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री के साथ आप सिर्फ वंशावली प्रपत्र 2 भर के दे दीजिए। अगर आप वंशावली के साथ आते हैं तो आपके पास खतियानी ज़मीन का कुछ ब्यौरा है तो आप दे दीजिए। तो सिचुएशन का है सर, उसमें क्या कागजात दीजिएगा
वो आपके कागजात पर निर्भर करता है कि आपका क्या खाता खेसरा है और किस तरह से आपके पास मिला हुआ है। सर आखिरी सवाल है, सवाल यह है कि क्या सर्वे जो होगा उस बाई खेसरा ज़मीन और प्लॉट पर जाकर होगा या ऑफिस में बैठकर होगा? नहीं सर, बाई खेसरा प्लॉट पे होगा, प्लॉट पे होगा एकदम एग्जैक्ट। हमारे पास नक्शा आएंगे, हमें प्लॉट जाना है क्योंकि हमें नक्शा बनाना है, तो आपको हमें प्लॉट पे जाने हैं, बाई ऑफिस से नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। नहीं। सर्वे को लेकर एक बड़ी असमंजस है जी। ये इसका दिनांक कब से है, ये कब से शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोग अपने काम को पूरी तरह से करके आपसे संपर्क करें? देखिए सर, 16 मतलब इसके पहले 16 अगस्त से 16 अगस्त से हम लोग यहाँ ग्राम सभा कर रहे थे। 31 अगस्त तक हमारे पास ग्राम सभा थे। ग्राम सभा के बाद आपको अपना प्रपत्र 2 वंशावली और अपने डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। आप कहाँ पर करना है? सर ये हमारा पातेपुर में शिविर बनाया गया है, पूरे पातेपुर के लिए, सैयदपुर डुमरा पंचायत भवन पूरे अंचल के लिए, पूरे अंचल के यही एक शिविर है, यहीं आके सबमिट करना है जी। इसके अलावा हम अपने अमीन को इंस्ट्रक्टेड है कि वो अपने मौजा में, एक अमीन को 4-5 मौजे हैं, वो किसी बाई दिन कहीं कहीं मौजे में अपना स्टॉपेज बनाए हुए हैं किसी जगह, मुखिया जी जैसे हमें सुविधाएं दे रखे हैं उस टाइप से, वहाँ भी वो लोग रिसीव कर सकते हैं। उनको अपना डेट और वो चीज़ें उन्हीं से पता करना पड़ेगा। आप अमीन से बात कीजिएगा तो आपको मौजा वाइज डिटेल मिल जाएगा कि हम इस दिन आएंगे, या फिर आप यहाँ आइएगा तो आपको 7 दिन आपको यहाँ 6 दिन मतलब संडे छोड़ के आपको यहाँ जमा हो जाएगा, आप कागजात जमा कीजिए। पातेपुर एक बड़ा प्रखंड है, जी, 20 जी। पंचायत और एक नगर पंचायत है। जी, जी। ऐसे में एक कैंप में कैसे संभव हो पाएगा कि पूरे प्रखंड के लोग कैसे जमा कर पाएंगे? सर और ये अंतिम तारीख क्या होगी जमा करने की? ये सर अभी तक हमें ऊपर से एक ही शिविर बनाया गया है, पहली बार। अभी नगर पंचायत का हो नहीं रहा है, अभी ग्रामीण क्षेत्र का हो रहा है। अभी हमें पास लगभग टैगिंग मौजा है 105, इसके बाद 35 मौजा मेरे अभी टैग नहीं हुए हैं, तो मान लीजिए 103 मौजा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसा भी है सर, ये ऊपर से ही है, एक ही शिविर है, आपको यही करना है जमा, या फिर अमीन से बात करके आप अपने ग्राम में भी दे सकते हैं। अपने ग्राम में भी जमा कर सकते हैं। बोल रहे हैं किसी दिन उनका अपना, अगर वो जाते हैं, क्योंकि वो हर ग्राम में एक दिन जाते हैं, वीकली वाइज हर ग्राम में एक दिन हर, उनको 4-5 मौजे हैं, तो अगर आपसे बात कर पाते हैं, आप उनको भेंट कर पाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो आप उन्हें दे दीजिए। अंतिम तारीख कब तक, इसका कोई लिमिटेशन? नहीं हाँ सर, अभी तक तो हमें 30 दिन का ड्यूरेशन मिला हुआ है प्रपत्र लेने के लिए। ये अगर बढ़ता है तो हम लोग आपको अपडेट करेंगे, यहाँ नोटिस लग जाएगी कि ये डेट बढ़ाया गया है। अभी तक 30 तारीख तक आप लोग को देना है। सर्वे का काम अक्टूबर से शुरू हो जाएगी? नहीं, शुरू ही है सर। अच्छा, पातेपुर में टोटल शुरू ही है, अगर 16 अगस्त से ही काम शुरू ही है। ग्राम सभा किए, वो भी एक उसी का पार्ट था। अभी हम लोग ले रहे हैं प्रपत्र 2, ये भी सर्वे का ही अंडर में है, और इसके आगे का सर्वे का काम मतलब स्टार्ट ही है, ऐसा नहीं है कि आपको आगे से होगा, ये भी एक उसी का ग्राउंड और प्लॉट पर जाने का। ये सर आप जमा कीजिएगा, इसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हमारे एक एजेंसी हैं, उनके लोग आएंगे, फिर हम लोग क्या हर ग्राम वाइज पहले हम लोग बाउंड्री डिसाइड करेंगे, किश्तवार करने जाएंगे, फिर खाना पूरी होगा। ये पहले आप जमा कीजिएगा, इसका हम लोग शिनाख्त करेंगे एक साइड से, कागजात के एक साथ से हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ये होगा। ये ड्यूरेशन बाई ड्यूरेशन है, टाइम लोग ये भी पीरियड। सवाल कर रहे हैं कि पहले पब्लिक की जमीन की नापी होगी या पहले सब किया जाएगा या पहले सरकारी जमीन की जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है सर, टोटल मौजे वाइज पहले हम बाउंड्री करेंगे, उसके बाद हम एक साइड से चलेंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि सरकारी ज़मीन और ये सारे जितने लोग हमारे पास पर्ची देंगे उनके साइड से हम एक साइड से चलेंगे। हो सके वहाँ पे आपको हम खड़े हों तो आपसे ओरिजिनल दस्तावेज भी मांगा जा सकता है। आप लोग का सहयोग चाहिए कि आप अमीन और हमारे जो अधिकारी जाएंगे उनके साथ आप प्लॉट पे रह के थोड़ा उनके साथ आप बता दें कि ये मेरा प्लॉट है, ये इसके कागजात थे दिए हैं, तो ठीक है, वो एक बार आपको क्रॉस चेक करेंगे। परिचय बता दीजिए सर। मैं नारायण कुमार सिंह, पातेपुर के शिविर प्रभारी हैं हम। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या सर्वे की टीम ने आपको बताया कि किन समस्याओं पर कैसे समाधान होगा, सभी पर उन्होंने बड़े विस्तार से बता दिया है। फिर अपनी अगली अगर कोई समस्या हो, कोई चर्चा हो, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डायरेक्ट चैनल पे भी लिखा हुआ है। बने रहेंगे, फिर हम नई पेशकश के साथ, फिर आपकी नई समस्याओं पर हम फिर सर्वे की टीम से बात करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने में आपकी मदद करेंगे। बने रहेंगे बिहार की बात के साथ। जय बिहार।